तो भैया नमस्ते, हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लर। तो अभी ट्रम्प ताऊ पे आएंगे, मोदी जी पे भी आएंगे। पहले 4 लाइन सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कि तुझसे बिछड़कर तेरी कसम खुश नहीं रहे, तुझसे बिछड़ के तेरी कसम खुश नहीं रहे, दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे। और दुश्मन हमारी हार पर खुश थे बहुत मियाँ, दुश्मन हमारी हार पर खुश थे बहुत मियाँ, लेकिन हमारे दोस्त भी कम खुश नहीं रहे। अब भैया मणिपुर के बिस्नुपुर में एक धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई, उनकी माँ घायल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी जी को लिखा है एक्स पे। अब पता नहीं, मोदी जी तो खैर अपना इस समय प्रचार प्रचार में मस्त हैं, असम में चाय पत्ती तोड़ने में मस्त हैं, नाचने गाने में मस्त हैं। तो राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी सरकार इतनी संवेदनशील और पत्थर दिल हो गई है कि मानो भूल चुके हैं कि मणिपुर के बच्चे भी देश के बच्चे हैं और हमारा भविष्य हैं। कब जागेगी ये सरकार? अब जाग जाए महामानो, अभी तो इलेक्शन में बिजी हैं, तो अभी तो कहाँ वो जागेंगे। देखिए क्या होता है। राहुल गांधी ने लिखा, आगे भी लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, जिम्मेदारी है। सिर्फ एक नाम का बयान काफ़ी नहीं होता, सिर्फ दिखावे का एक दौरा काफ़ी नहीं होता। इससे पहले कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएं, आपको ठोस और तत्काल कदम उठाने ही होंगे। कौन सा कदम उठाएंगे, भगवान मालिक हैं। अब इसी जगह देखिए, ईरान में स्कूल की 167 निर्दोष बच्चियों को जब अमेरिका और इजराइल ने मारा, तो ईरान चुन चुन के बदला ले रहा है, अमेरिका से भी इजराइल से भी। दोनों के नाक में दम के 15-16 फाइटर जेट गिरा चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और हमारे यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, मणिपुर 2-3 साल से जल रहा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी मौन हैं। यही मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन मंत्री बताते थे, रेनकोट पहन के नहाते हैं। अब अपना का पहन के नहा रहे, भगवान ने जाने भैया। खैर क्या कहा जाए, मोदी है तो मुमकिन है। अब भैया ट्रम्प ताऊ है तो पागल। हम तो सोच रहे हैं कि लोगों को जैसे ईरान में भेज रहे हैं राहत सामग्री, वैसे भारत के लोगों को चंदा बटोरना चाहिए, और ट्रम्पवा को भेजना चाहिए, या अमेरिकन कांग्रेस को भेजना चाहिए, मतलब संसद जो वहाँ की है, कि इसका भैया इलाज करवाओ, इसको पकड़ के इलेक्ट्रॉनिक साट वाट लगवाओ, मुंह में के कपड़ा ठूंस दो और लगाओ 440 वाट का 10-10 मिनट में, तब शायद इसके दिमाग कहीं होश में आए। अब ट्रम्पवा कल रात में किया था 10:30 बजे इंडियन समय के हिसाब से बताया। ट्रम्प ने कहा कि हार्मोज स्ट्रेस से ईरान नहीं बल्कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका टोल वसूल सकता है। अगवा का कहा पगलवा सुनिए। उनसे पूछा गया कि यह समझौता मानेंगे जिसमें ईरान जहाज़ों पर शुल्क ले सके। ट्रम्पवा कह रहा है क्यों ना हम टोल वसूलें, मैं ये करना पसंद करूंगा बजाय कि उन्हें टोल मिले। हमें टोल क्यों नहीं वसूलना चाहिए, हम विजेता हैं, हमने जीत हासिल कर लिया। कौन सा भैया तुम जीत गए, बथुआ उखाड़ लिए। तुम्हारा ईरान बास किए है, 15 तुम्हारे फाइटर गिरा चुका है, जितने तुम्हारे गल्फ कंट्री में बेस थे उस भाग गए आप, तुम्हारे सैनिक सब 300 सैनिक बता रहे हो घायल हैं, तुम खुद है, और बता रहे हो कि हम जीत गए। पता नहीं कैसे अपने हमले लगता है, इस वक्त सामने खड़ा होता है अपने सपने की बात कर लेता है और बस कह देता है जीत गए। अब भैया कहे का रहा है, बड़ा विचित्र बात थी कल, हमको तो बड़ा ताजुब हुआ। ताजुब हमको ट्रम्पवा पे ये हुआ, ट्रम्पवा कल कहा कि कहा कि हम जीत गए हैं, हार्मूज हम खुलवा के रहेंगे, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जब हम ये उस अपने सैनिक को लाने गए थे ईरान से, जो दूसर का छूट गया था वहाँ, तो ये खबर किसी ने लीक की है हमारे यहाँ से। अब मेरा माथा ठनका, हमने कहा हे पागल शिरोमणि, तुम बताओ ईरान के पास कौन सी खुफिया एजेंसी है जिसने पेंटागन, अब 2 ही जगह तो लीक हो सकती है खबर, या तो पेंटागन से लीक हुई होगी या तो व्हाइट हाउस से लीक हुई होगी। अब कह रहा है कि जिसने भी खबर लीक की है हम उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको जेल भेजेंगे। अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक पागल आदमी। फिर एक तरफ कह रहा है, अगर आप खाली 28 फरवरी से लेके आज तक उठा लीजिए ट्रंप के जितने बयान हैं, तो हार्मूज शब्द का उपयोग उसने कितनी बार किया है, आप खुद अगर गिनोगे हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। कभी कहता है हमें हार्मूज नहीं चाहिए, कभी कहता है हम हार्मूज ले लेंगे, कभी कहता है हमको ईरान ने गिफ्ट कर दिया हार्मूज, फिर कभी कहता है हमें हार्मूज से लेने देना नहीं, हमारा कोई व्यापार ही नहीं होता उधर से, जिन देशों का होता है वो अपना जाने।
तो उसका हम समझ ही नहीं पा रहे पागल आदमी का। अब कह रहा था कल रतिया में कि एक ही रात में ख़त्म कर दूंगा ईरान को, निस्तेनाबूद कर दूंगा, पाषाण काल में भेज दूंगा। अगर अब मतलब कल मंगलवार सुबह 5:30 बजे इंडियन समय के हिसाब से और ईरानी समय के हिसाब से रात के 3:30 बजे सुबह के। अब कह रहा है कि हम उनको ख़त्म कर देंगे, डेडलाइन दिया है। अब देखो भैया, अब कह रहा है कि हम पाषाण में भेज देंगे। अब एक आपको मज़ेदार बात बताया, यहाँ पर बहुत यूनिक चीज़ है। ट्रम्पवा ने कहा कि हम इनको पाषाण काल में भेजेंगे ईरान को। तो ईरान के जो मंत्री, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ट्रंप को जो है और अमेरिका को पाषाण काल से भी पीछे ढकेल देंगे। अब पाषाण काल से पीछे तो प्रभु एक ही था, डार्विनवाद हमने पढ़ा है, थ्योरी, बंदर होते थे। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या ट्रम्पवा नर से बानर बनने की प्रक्रिया में चल रहा है का भाई? और हे अमेरिकन वासियों, का तुमको बांदर राष्ट्रपति मिला है का, जिसके हाथ में एक ऐसा असुरा हो, कभी अपने आप पर आपको भी घायल कर लेता है, कभी किसी घायल कर देता है, कभी कुछ करता है। अब उनको वो बंदर और राजा वाली मेहनत वाली कहानी याद आ गई। जंगल में बंदर को राजा बना दिया गया, लोकतंत्र के चक्कर में। अमेरिका में भी लोकतंत्र है, इसे बना दिया गया। दो वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जो 2 बार इम्पीचमेंट किया जा चुका है जिसको, उसको उसके बाद भी अमेरिकन पता नहीं कैसे बना लेते हैं। तो जब बंदरवा को राजा बनाया गया लोकतंत्र के चक्कर में, तो भाई एक चिड़िया थी, तो उसका अंडा गायब हो गया था घोंसले से। पता चला वो सांप ले गया है उठा के। तो आई, उसने बंदर से कहा कि हुजूर अब आप राजा हो, हमारा अंडा खोज के दो हमको। बंदर ने कहा बिल्कुल खोजेंगे। अब बंदरवा खोजना शुरू किया तो देखा एक सांप है, वो अपनी कुंडली बनाए बैठा, उसके बीच में अंडा रखे। अब बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, लेकिन अंडा नहीं बचा पाया, अंडा खा गया सांप। चिड़िया रोते हुए आई शाम को, कही कि महाराज आपने तो कहा था, आप हमारा दिला नहीं पाए हमारा बच्चा। तो उसने कहा देखो चिड़िया, राजा का काम होता है दौड़ धूप करना, भाग दौड़ में मेरे कोई कमी हो तो बताओ। अब तुम्हारा अंडा मिले ना मिले इसका ठेका हमने नहीं लिया है। तो वही हाल भैया ट्रम्प ताऊ का है। ट्रम्प ताऊ भाग दौड़ कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है ट्रम्प ताऊ का। वैसे हमको नहीं लग रहा हम कि कुछ होगा, अब देखते हैं। अब भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल और भी पूछा गया था कि युद्ध अपराध आप कर रहे हैं। मतलब ये पहला आदमी है और यूएन कान में तेल डाल के बैठा है। अब तो हमारे हिसाब से यूनाइटेड नेशन जो है वो सड़ी हुई लाश है, वो नर कंकाल बचा है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यूनाइटेड नेशन में हमारे हिसाब से। अभी आएंगे, उस पर आएंगे। तो जब इससे पूछा गया एक युद्ध अपराध, तो कहा हम इसको लेकर चिंता उता नहीं कर रहे हैं। ईरान की जनता आज़ादी के लिए कष्ट सहने को तैयार होगी, भले ही ईरान की सरकार को गिराना मेरा मकसद ना हो। ट्रम्प ये भी बोला। अब जैसे लग रहा है ईरान की जनता आई थी इनके पास, तुम्हें वो माता चाह तुम पिता तुम्हें, कि हुजूर हम लोग को मुक्ति दिलाओ। अब कभी कहता हमें रिज्यूम नहीं चेंज करना है, कभी कहता रिज्यूम चेंज करना है, भगवान जाने। अब उसके बाद फिर ट्रम्पवा क्या बोला, कह रहा हमें नेटो, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया इनसे कोई मतलब नहीं है, यही सब अमेरिका के कभी साथी हुआ करते थे। मतलब अमेरिका ऐसा अलग थलग पड़ा है ईरान वाले मामले में, ऐसी लंका लगी है ट्रम्पवा की। अब कह रहा है कि ये नेटो एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटेगा। आगे कह रहा है अमेरिका को ब्रिटेन की ज़रूरत नहीं है। अपने पहले गुहार लगाता है, आओ भैया हमको बचा लो। कभी कहता है नेटो से, इंग्लैंड से, ए भैया तुम लोग आओ, अब मिलकर सब लोग हारमूज खुलवाया जाए। फिर कहता है हमें तो इनसे मतलब ही नहीं है। एक चौंकाने वाली घटना आई गोघट थाना क्षेत्र में। मामला ये है कि वहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई दवा है, ना ही किसी की जांच की ज़रूरत है। इस समय देश में एक ट्रेंड चला है, ये उसी पे मैं बता रहा हूँ। वहाँ इलाज जो होता है सिर्फ सिगरेट के धुएं से होता है। लोग इसे आस्था का चमत्कार बता रहे हैं, तो कोई इसे अंधविश्वास कह रहा है और अवैध वसूली हो रही है। और जो सिगरेट वाले बाबा हैं उनका असली नाम सुरेंद्र उर्फ शौकीन बताया जा रहा है। और वो पहले जो ये महान आत्मा है सुरेंद्र उर्फ शौकीन, ये पहले मुजफ्फरनगर बड़ौत रोड पे सड़क किनारे मूंगफली बेचते थे। जी चौके होंगे आप, सिगरेट वाले बाबा जो पहले बेचते थे मूंगफली। पता नहीं कहाँ से दिन को ज्ञान आया, खुराफा सूची, उनकी किस्मत चमकी, मूंगफली बेचना छोड़ो, बाबा सिगरेट के धुएं से सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, रोजगार संकट, पारिवारिक कलह, यहाँ तक कि भूत प्रेत तक ठीक करने का दावा करने लगे। अब उनके फॉलोअर जो हैं दिल्ली, हरियाणा, बागपत समेत आसपास के बहुत सारे लोग हैं। और उनकी पर्ची जो कटती है वो 100 रुपये की कटती है। इमरजेंसी में अगर आपको दिखाना है सिगरेट वाले बाबा को तो 300 रुपये की पर्ची कटेगी।
और जो युवक खुद को सिगरेट वाला बाबा बता रहा है उसकी बल्ले बल्ले चल रही। अब दूसरे सिगरेट वाले बाबा सुन लीजिए, वो हैं भैया गुजरात में, गुजरात मॉडल है ना मोदी जी का, तो वहाँ मोरबी में है सिगरेट वाले बाबा। वो जो सिगरेट वाला बाबा है वो छोटा लड़का है, धन्य का लोग हैं भैया उसके माँ बाप। अब भाई उनका धंधा बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया सिगरेट पी के धुआं उड़ाता है और सब आते हैं आशीर्वाद लेते हैं उससे। तो ये दूसरे सिगरेट वाले बाबा हैं। अब तीसरा सिगरेट वाला बाबा हमारे लखनऊ में है। अब आपको हम बताएं कि लखनऊ में एक मूसा बाग पैलेस है, वहाँ एक मज़ार है, वहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाती है ना फूल चढ़ाई जाती है, वहाँ सिगरेट चढ़ाई जाती है। जी लखनऊ में है। मान्यता है कि जो भी अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ आता है और बाबा को सिगरेट चढ़ाता है उसकी मुरादें सिगरेट वाले बाबा पूरी कर देते हैं। इनको गोरा बाबा और कप्तान साहब बाबा भी कहा जाता है। मूसा बाग यही लखनऊ नज़दीक है, कहीं दूर नहीं है। इनका इतिहास अगर जानना चाहें तो अंग्रेजों के ज़माने में होता थे कैप्टन फ्रेडिल वेल्स, वो ब्रिटिश सेना में कैप्टन थे। 21 मार्च 1858 को मूसा बाग में अंग्रेजों और अवध के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जीत तो जरूर हासिल की लेकिन कैप्टन वेल्स की मौत हो गई। बाद में उनकी कब्र बनवाई गई। इस मजार के ऊपर एक पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर कैप्टन का नाम, मौत की तारीख लिखी हुई है। यानी ब्रिटिश सेना के कप्तान की इस मजार के आगे हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग मुराद मानते हैं और सिगरेट चढ़ाते हैं। ऐसे भी बाबा ने भैया था इसमें। लेकिन कुछ भी कहो, हम एक चीज़ नहीं समझ पाए, पाकिस्तान ने एक काम तो कर लिया कूटनीतिक तौर पे। देखिए हमारी तो कूटनीति विदेश नीति सब है डस्टबिन में स्वच्छ भारत अभियान के, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दस ने दावा किया है कि जंग रोकने को लेकर पाकिस्तान की कोशिशें अहम मोड़ पर हैं। पाकिस्तान, आपका इजिप्ट, ओमान, टर्की, ये सब मिल के समझौता करा रहे हैं ईरान और अमेरिका का। हमारे यहाँ वाले तो बताइए विदेश नीति और कूटनीति। तो हमारे मोदी जी जो हैं महामानव, तो वो तो भैया कर क्या रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं आजकल, लंका डंका बजा रहे हैं घूम घूम के, चाय पत्ती उत्ती तोड़ रहे, बतेबे की आपको। और भैया लहर पे सवारी इस समय पाकिस्तान कर रहा है कूटनीतिक तौर पर, विदेश नीतिक तौर पर। और हमारे एस जयशंकर को महामानव ने लगा दिया है कि तुम लहर गिनो किनारे बैठ के, तो वो लहर गिन रहे हैं, कब हो जाए बता रहे हैं, हम दलाली नहीं करते हैं। भगवान मालिक है इसी विदेश नीति का, क्या कहा जाए, है विदेश नीति। मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। अब भैया ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है कि अमेरिका ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा, आंतरिक अशांति और खून खराबे में बदलने की कोशिश की है। तो ईरान के संयुक्त राष्ट्र में जो राजदूत हैं अमीर सईद इरवानी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को लिखा है। देखो कान में तेल और डाले गुटेरस बैठे हैं, कुछ हो। वैसे हमारे हिसाब से यूनाइटेड नेशन को चूड़ियाँ भेजनी चाहिए गुटेरस को। और हमारा तो सीधा कहना है कि यूनाइटेड नेशन को दुनिया भर का क्लब बना दें, उसमें हर देश का नागरिक वहाँ पर उस क्लब में जा सके। वहाँ आप दारू पियो बैठ के, डांस देखो बैठ के, बिलियर्ड खेलो, ताश खेलो, रमी खेलो, ये सुविधा होनी चाहिए। कम से कम यूनाइटेड नेशन किसी काम तो आएगा भैया, ऐसे तो किसी काम का है नहीं। ईरान पे हमला हो जाता है, कहीं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान निहत्ते पहलगाम में हमारे मार देता है पर्यटकों को, लेकिन वो कुछ को होता ही नहीं है। तो उसको सबसे बढ़िया क्लब बना दो, इंटरनेशनल क्लब, बढ़िया, सबका मजा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी हमारे कहते हैं। अब रामपुर में भैया एक बड़ी विचित्र घटना हुई। अब देखिए आज का जो जमाना आ गया है, रिश्ते नाते प्यार वफा, उपहार पिक्चर का गाना था जो बिल्कुल सटीक था आज के हिसाब से। इंसानियत मर चुकी है, रुपये पैसा सब कुछ है, माँ बाप का बच्चा नहीं है, बच्चे के माँ बाप नहीं है। कोई नीले ड्रम में पैक हो रहा है, कोई बोरे में पैक हो रहा है, कहीं कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई अपने बेटे को मार रहा है, कोई मामी के साथ भाग रहा है, कोई चाची के साथ भाग रहा है, कोई अपनी सास को लेके भाग रहा है। अब रामपुर में भैया कार में आग लगने से एक महिला सिपाही लता, उसके 3 साल के बेटे लड्डू की मौत हो गई। उसको उसके पति ने और देवर ने मिलकर हादसा बताया था। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि पति, देवर समेत 5 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मामला ये हुआ कि ले गए उसको नैनीताल घुमाने, पति महोदय, सिपाही महिला को, अपने पत्नी को। और जब रास्ते में लौटे तो उसे पहले नशीला पदार्थ खिला के बेहोश किया कि कार से बाहर न निकल पाए। इसके बाद कार में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मासूम बेटे की अंदर ही जलकर मौत हो गई। जलने के बाद भी महिला सिपाही जिंदा थी, तड़प रही थी। तो अस्पताल ले जाते समय उसके पति और देवर ने एक दूसरी का चलती कार में सिर पर हथौड़े से अनगिनत वार करके मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस को गुमराह करने लगे, झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस को शक हुआ तो उनका जो पति है दान सिंह,
नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब भैया पुलिस जांच कर रही है, वहाँ के जो कप्तान हैं उन 25,000 का, बाकी जो फरार लोग हैं उन पे इनाम भी घोषित किया है। तो कुल मिला के लगता है कि रिश्ते कुछ बचे नहीं हैं आज की डेट में। आँख का पानी इंसान के मर चुका है, कुछ भी कभी भी कर सकता है इंसान। अब आइए भैया, ट्रम्प ताऊ चलते चलते आपको बता दें, ये अब ट्रम्प पे ही ख़त्म करेंगे। आजकल ट्रम्प से ही शुरू होता है, ट्रम्प पे ही ख़त्म होता है। मीम भी सबसे ज़्यादा ट्रम्प पे बन रहा है। तो ट्रम्प ताऊ जब कल किए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रतिया में, तो उन्होंने ईरानियों को बताया कि दे आर एनिमल्स, ये सब जानवर हैं। ट्रम्प की नज़र में ईरान में जितने लोग रह रहे हैं, 8 करोड़ 9 करोड़ लोग जो वहाँ के हैं, वो 167 जो बच्चियाँ मार दी गई निर्दोष, वो सब जानवर हैं। तो अगर वो सब जानवर हैं तो ये क्या है, दैत्य है, एनाकोंडा है, क्या है, जॉम्बी है क्या ये पागल जो असन की है। अब भैया एक पायलट को बचाने के लिए सोचो, टम्पुआ ने सैकड़ों विमान उतारे थे, 155 विमान लगे थे रेस्क्यू कराने में, तब जाके करा पाए हैं। तो अमेरिका वासियों पे तो हमें दया आ रही है, तरस भी आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसा गालीबाज राष्ट्रपति अपने पास रखा है जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह सुबह कुछ कहता है, भूल जाता है, दोपहर में कुछ और बताता है, शाम को कुछ और बताता है। अब भैया मोदी जी इन सब मामलों से चुप हैं, उनको इन सबको मिल चुकी, वो भाई उनका माई फ्रेंड डोनाल्ड है ना, एक दो देखिए, हमेशा दोस्ती मैं बार बार कहता हूँ, रिक्शा चलाने वाले की दोस्ती कभी अनिल अंबानी से नहीं हो सकती है। लेबल कहीं ना कहीं जब मिलेगा तभी होगी। तो जो क्वालिटियाँ ट्रम्पुआ में उससे मिलती जुलती कुछ क्वालिटी हमारे मेहमानों में भी है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर नहीं है। वो भी आपको बता दें, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, कपड़ा देख के पहचान जाते हैं, 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो ट्रम्पुआ जैसे गालीबाज है तो इससे कुछ मिलता जुलता इनका भी है। अब भैया ट्रम्पुआ ने ये भी माना कि हमने ईरान के लिए हथियार भेजे थे कि वहाँ विद्रोह हो, लेकिन वो हथेरवा को चुरा ले गया। बताइए, इससे बड़ा पागल आदमी कहाँ मिलेगा, जाहिल, जो कह रहा है कि हम युद्ध, मतलब वो अपने आप को खुद कह रहा है कि हम भैया युद्ध अपराधी हैं। और दोनों दैत्यों का भैया दोस्त तो हमारे यहाँ ही हैं, टमटाऊ, क्या कहा जाए। अब भैया वैसे वैसे चीज़ बता दें, ट्रम्पुआ के बारे में लोग कहते हैं टैको उसको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, नसीड़ी तो ही है। देखिए सुबह क्या करता है, कुछ करता है कि नहीं करता है। इस पर ट्रम्पुआ पर मीम बड़े अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो ईरानी दूतावास जो है हैदराबाद का, उसने एक फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का है, तो उसने खबर दी थी। तो उस पर ईरानी दूतावास हैदराबाद ने ट्वीट किया कि ये दादागिरी की धमकी है या 4K की भीख। जो ट्रम्पुआ का नहीं रहता, मैं सवेरे तक अगर तुमने नहीं किया तो हम ख़त्म कर देंगे ईरान को। तो आपको बता दें 4K क्या होता है। जो हम लोग जैसे सोशल मीडिया वाले होते हैं, रील बनाने वाले होते हैं, तो कहते नहीं है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें आर्थिक मदद कीजिए, तो उसको 4K कहते हैं। तो वही इसका मौज ले रहा था ईरानी दूतावास कि ये मतलब दादागिरी है कि धमकी है कि 4K की भीख, कि भैया हमको दे दो, बख्श दो, कुछ दे दो, कोनो हिसाब से इज्जत बचा के हम निकल लें। अब जिम्बाब्वे का जो ईरानी दूतावास है वो एक ट्वीट किया उसने लिखा कि ट्रम्प साहब कुछ बोलिए, हम बोर हो रहे हैं। सही बात है, हम खुदे बोर होने लगते हैं। जब एक दो दिन वो कुछ नहीं बोलता है ऐसा तो दुनिया पूरी परेशान हो जाती है। कुछ बोल ही नहीं रहा है पागल, कुछ बोलेगा तो कम से कम मज़ा आएगा, कुछ सुनने को मिलेगा ट्रम्पुआ से। तो भैया कुल मिला के यही है। अब वो हमारे अमित शाह जी हैं, वो इन दिनों पश्चिम बंगाल में हैं। तो अमित शाह जी मतलब कहीं भी चुनाव होता है तो उनको सबसे पहले तो उस राज्य में घुसपैठिए नज़र आते हैं। और ये 2016 से घुसपैठ खत्म कर रहे हैं देश में। ये भी हमारे यहाँ भी एक से एक नगीने हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी ये धरती बीरोस खाली नहीं है। तो 2016 से घुसपैठ खत्म करना है, घुसपैठ नहीं खत्म हो पा रही है। और 2016 चिल्ला रहे हैं कि घुसपैठिए, भगा देंगे, परिंदा पर भी नहीं पर पाएगा। अब वही अमित शाह जी ने कहा, एक विचित्र बात कही पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि हम हर आदिवासी को एक गाय और एक भैंस देंगे फ्री। पहले फ्री सिलेंडर दे रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी, गाय और भैंस कौन देता है। तो हमको तो लग रहा है कि अगर आपके मोहल्ले में देसी बंदर ज़्यादा हों, तो अगर चुनाव कहीं आ जाए, यूपी में आने वाला है 2027 में, तो हो सकता है अमित शाह आके कहें कि आपके मोहल्ले में देसी बंदर ज़्यादा है, हम एक एक लंगूर फ्री देंगे हर सोसाइटी को, सब लोग एक एक लंगूर हमसे फ्री ले लो। हमको तो लग रहा है। वैसे भी हम 3 से 4% एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, और हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हमारा भगवान है मालिक हैं। तो भैया चलते थे 4 लाइन सुन लीजिए, हम भी चलें। कि हूँ एक जुगनू मगर दिया नहीं हूँ, एक जुगनू मगर दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, और बुरा कहो और बुरा ना मानूँ, बुरा कहो और बुरा ना मानूँ, मैं आदमी हूँ, खुदा नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।